कल तक दर दर फिरने वाले घर के अंदर बैठे हैं और बेचारे घर के मालिक दरवाजे पर बैठे हैं। खुल जा सिम याद है किसको, कौन कहे और कौन सुने, गूंगे बाहर चीख रहे हैं, बहरे अंदर बैठे हैं। नमस्ते, साहित्य की सभा देख रहे हैं आप लोग। मैं केशव झा साहित्य की सभा के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये जो शायरी मैंने पढ़ी ये उर्दू के मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का है, और जो शायरी मैंने पढ़ी वो इसलिए पढ़ी क्योंकि भारत की न्याय व्यवस्था भी इस शायरी की भांति ही बहरी प्रतीत होती है। जी हाँ, साहित्य की सभा के तीसरे एपिसोड में हम न्याय और अन्याय पर बात करेंगे। कहा गया है कि देरी से मिला न्याय अन्याय के समान ही होता है, क्योंकि अगर न्याय समय रहते ना मिला तो उसका कोई लाभ नहीं। खैर, हमारे देश में तो न्याय देरी से मिलने की प्रथा बहुत पुरानी है, चाहे वो निर्भया गैंग रेप में मिली दोषियों को फांसी की सजा हो या बंबई बम हमले में मिले दोषियों को फांसी की सजा। खैर, इतने अनगिनत उदाहरण हैं जो कि देरी से मिले न्याय के दिए जा सकते हैं। हम ज्यादा पुरानी बातें न करते हुए अभी की घटना के बारे में बात करते हैं, जिसमें तमिलनाडु के पिता पुत्र जयराज और फिनिक्स की मृत्यु पुलिस कस्टडी में हो जाती है। लोगों का कहना यह होता है कि उनकी मृत्यु पुलिस के द्वारा दी गई प्रताड़ना के कारण हुआ है। अब उनको पुलिस इसलिए ले गई क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान समय से कुछ अधिक देर तक खुला रखा था, जिसके कारण उनकी पुलिस कस्टडी में प्रताड़ना के कारण मृत्यु हो गई। आप इसे अन्याय के परिभाषा के रूप में भी ले सकते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक युवा कवि जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है पवन झा। पवन झा जी एक आईटी एम्प्लॉय हैं और साथ साथ एक कवि भी हैं। ये श्रृंगार या फिर प्रेम की कविताएं नहीं लिखते हैं, ये वो लिखते हैं जो समाज में हमारे आसपास हो रहा हो। तो आइए पवन झा जी से जुड़ते हैं। नमस्ते पवन भैया, द 21 टॉक्स की साहित्य की सभा में आपका स्वागत है। हेलो केशव, नमस्ते आपके सभी व्यूअर्स को भी। पवन भैया, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये होगा कि हमारे देश में जो फिलहाल न्याय की खस्ता हालत है उसे आप किस रूप में देखते हैं और उस पर आपका क्या कहना है? मैं इस प्रश्न का उत्तर राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कोई अर्थ नहीं है कि कुछ पंक्तियों से देना चाहूंगा। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख से मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। यानी अगर कोई चीज आपको देरी से मिले तो उस चीज की अहमियत कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। अगर आपको चोट लगता है केशव जी, तो आप मलहम लगाते हो। ये मलहम अगर आप 10 दिनों बाद लगाएंगे तो चोट पर कोई असर तो होने वाला है नहीं। हमारे समाज में न्याय एक मलहम है जिसकी ज़रूरत पीड़ितों को पड़ती है जब उन्हें उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी होता है। और होता ऐसा है कि ये मलहम, ये न्याय उन्हें इतनी देरी से मिलता है कि दर्द ख़त्म हो जाता है या पीड़ित खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। तो न्याय की जो अवधारणा है फिलहाल तो यही है, और यही एक कटु सत्य है आज के समय का। बहुत ही सुंदर जवाब दिया आपने पवन भैया, और ये हमको सोचने में मजबूर करती है कि हम वास्तव में किस समाज में जी रहे हैं। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये होगा कि क्या जो हमारे देश की सरकार है वो इस हालत को सुधारने के लिए कोई कार्य कर रही है, और व्यक्तिगत रूप से हम इसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? सरकार ने इसके लिए कुछ किया है, पिछले सरकारों ने भी किया था, लेकिन जितनी विफल पिछली सरकारें थी ये सरकार भी उतनी ही विफल है। इस पे मैंने 2 साल पहले स्टडी किया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक एनुअल रिपोर्ट प्रकाशित होती है, जिसमें कि 2 साल पहले की मैं स्टैटिस्टिक्स आपको बताऊंगा। 30 जून 2017 को लगभग 3,28,000 केसेस ऐसे हैं ओपन जो 10 साल से पुराने हो। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका क्या कारण है। इसका कारण है लैक ऑफ एनफ मैन पावर। तो हमारे पास उतने रिसोर्स नहीं है, उतने जजेस नहीं हैं कि ये सारे केसेस को सही समय पे सॉल्व करें। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अगर आप देखेंगे कि 10-10 साल लग जाते हैं, निर्भया हत्याकांड जैसे रेप और मर्डर वाले हाई प्रोफाइल केसेस में भी इतने साल लग जाते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बाकी के केसेस में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हमारे जो पीड़ित हैं उन्हें। साथ में ही एक और मैंने सर्वे स्टडी किया था जिसमें ये बताया गया था कि यूनाइटेड नेशंस की रिकमेंडेशन है कि पर 1 लाख पर्सन देयर शुड बी 222 पुलिसमैन। तो ये जो पुलिसकर्मी की संख्या है भारत में आधे से भी कम है, करीब 130 या 140 के करीब पुलिस पर लाख पॉपुलेशन है।
तो सरकार को ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो जो सरकार का एक्सपेंडिचर है, कहते हैं कि 3% पुलिस के लिए ये डेडिकेट किया जाता है, तो उस एक्सपेंडिचर को बढ़ाए, पुलिस की संख्या बढ़ाए। दूसरी बात है इंसेंटिव। एक कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल बन के रिटायर हो जाता है, पूरे करियर में उसे एक प्रमोशन मिलता है, तो इंसेंटिव नहीं रह जाती है। आप देखेंगे कि सरकार अगर कुछ कदम उठाती भी है, अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन का जो डिसीजन लिया गया था, तो पुलिस तो है हमारे पास, ठीक है, ऐसे कई पिक्चर्स आए जिसमें कि पुलिस जो हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं जो अपने घर की तरफ जा रहे हैं उनको लाइन में लगा के मुर्गा बनवाया जा रहा था, उन्हें ऐसे ऐसे तस्वीरें आई थी। अभी तमिलनाडु का आपने न्यूज़ सुना होगा जहाँ पे कि बहुत ही एक पुलिस एट्रोसिटी का एग्जाम्पल था वो, कि हत्या कर दी गई पिता और बेटे की। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक सरकारी तौर पे नहीं, इसको सामाजिक तौर पे हमें सुधारना है। अगर ऐसा समाज है जहाँ पे कि 10 साल से पुराने 3 लाख केसेस हैं, तो ये एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि हम किस प्रकार के समाज में रह रहे हैं। तो उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए और ये एक चेतना हमें जगानी है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मीडिया हैं उन्हें भी एक रोल प्ले करना है। हमारी मीडिया आज भी भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान के डिबेट्स में ही सीमित रह जाते हैं। तो ऐसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन है, अगर वो इन्हें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लैक ऑफ मैन पावर है, इस चीज़ को कंटिन्यूस वो इस पे डिबेट करेंगे, तो इसमें एक पारदर्शिता आएगी, प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट पे। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं न्याय के हालत को सुधारने के लिए। जी बिल्कुल, आपने जो तथ्यों के हिसाब से बातें कही, तथ्यों के आधार पर जो बातें कही, वो काबिल तारीफ है। मेरा तीसरा प्रश्न आपसे ये होगा कि आजकल के दौर में न्याय की परिभाषा आपके मायनों में क्या है? जी, मैंने एक न्याय की जो परिभाषा है एक कविता के जरिए मैंने लिखी है। वैसे अगर आप बाय डेफिनेशन जाएंगे तो जस्टिस वर्ड जो है ये एक लैटिन शब्द जस से आता है। जस के जो मीनिंग है वो है एक तरह का एक बंधन, यानी हमारे समाज को जो व्यवस्था बांधती है उसका जो मूल आधार है वो न्याय है। तो कहते हैं कि द लॉ शुड बी जस्ट, यानी न्याय न्यायी होना चाहिए। यह है न्याय की परिभाषा। इसी पे मैंने कविता लिखी है। आप न्याय की कल्पना करते हो तो आपको एक स्मृति याद आती होगी, आंखों में पट्टी बांधे हाथ में तराजू लिए। आंखों में पट्टी के ये मायने हैं कि न्याय के लिए सब समान है। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि उस पट्टी में कहीं ना कहीं कोई छेद है? क्योंकि आप देखेंगे कि अलग अलग हाई प्रोफाइल केसेस को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। कोई एक्टर या कोई एक बड़ी हस्ती, बड़े ओहदे वाला कोई इंसान हो तो न्याय जरूर मतलब कहीं ना कहीं बदल जाता है उसके लिए, या वो प्रक्रिया बदल जाती है। तो मेरी कविता है न्याय की परिभाषा, एक छोटी सी कविता है। न्याय न्यायी होना चाहिए, पापों का भरपाई होना चाहिए। जुल्म हुए तो अरसों बीत गए, साहब अब तो सुनवाई होना चाहिए। न्याय न्यायी होना चाहिए। यहाँ एक तरफा किस्सा सुन निर्णय कर देते हैं, कोई दोषी है। अब ये इशारा आप समझिएगा, यहाँ एक तरफा किस्सा सुन निर्णय कर देते हैं, कोई दोषी है, ये पहले ही तय कर देते हैं। न्याय का जो ये झूठा अभिनय कर देते हैं, गुनहगारों को और ज्यादा निर्भय कर देते हैं। न्याय न्यायी होना चाहिए, साध्य अब सच्चाई होना चाहिए। लड़ते लड़ते पीड़ित बेबस हो गए, अरे पर मुजरिम को बेसहाय होना चाहिए। न्याय न्यायी होना चाहिए। धर्म के नाम पर मासूमों की हत्या होती है, कीचड़ सूख जाता राजनीति से भिगोती है। खैर, यहाँ न्याय पाने में कई चुनौती है, क्योंकि न्याय आंखें खोल के सोती है। न्याय न्यायी होना चाहिए, सच का कोई अनुयायी होना चाहिए। निर्बल और लाचार भी आस रख सके माय लॉर्ड, निष्पक्ष ये लड़ाई होनी चाहिए। यहाँ सारे यत्न कमजोर ही क्यों उठाते हैं और अपराधी चाव से बिरयानी खाते हैं? खैर, यहाँ बेईमान लोग तिरंगा फहराते हैं, सत्य में विजयते ये बस कहने की बातें हैं। न्याय न्यायी होना चाहिए, खत्म ये रुसवाई होना चाहिए। न्याय का दामन मैला हो गया है, अब तो बस सफाई होना चाहिए। न्याय न्यायी होना चाहिए। द लॉ शुड बी जस्ट। बहुत ही सुंदर, मार्मिक एवं संवेदनशील थी आपकी ये कविता। जैसा कि आपने कहा कि न्याय न्यायी होना चाहिए, किंतु हमारे देश में फिलहाल न्याय न्यायी नहीं है।
उम्मीद करता हूँ कि यह कविता यदि देश के हुक्मरानों तक पहुंच जाए, न्यायपालिकाओं तक पहुंच जाए, तो उनको पता चले कि यदि न्याय ना हो तो उससे देश के लोगों पर क्या असर पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद केशव, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ऐसे विषयों पर चर्चा हो, तो धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, शुक्रिया। दोस्तों, न्याय और अन्याय की यह कड़ी तो शायद समय के अंत में ही समाप्त होगी। तब तक के लिए हमें अपने स्तर पर कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे न्याय व्यवस्था में सुधार आए, या फिर हमको कुछ ऐसा कार्य करना ही नहीं चाहिए कि जिससे हमें न्याय का दरवाजा खटखटाना पड़े। पवन जी की और कविताएं सुनने के लिए और उनकी साहित्य की समझ को जानने के लिए आप उनका YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने उनके YouTube चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तब जाके उनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अब हम मिलेंगे साहित्य की सभा के अगले एपिसोड में एक अलग विषय के साथ। तब तक के लिए कीप आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड कीप सर्चिंग फॉर द राइट आंसर्स। धन्यवाद।